हम भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम ये है आदिवासी। तो हमारा नेचर के साथ, जितने कुदरत के साथ में जितनी भी जो कनेक्शन है वो हमारे से है। हम इस जुडिशल को इसलिए नहीं मानते। ये कोर्ट कचहरी तहसील कलेक्टर ये सारी जो चीजें व्यवस्था है ये जुडिशल की है, ये हमारी नहीं है। हम मूलवासी और मूल मालिक इस भारत के हैं। तो हमको ये पहले समझना पड़ेगा कि हम अपने अधिकार, हमारे अधिकार क्या है यहाँ पर। हमारे अधिकार हमारे नौकरों जैसे अधिकार बना दिए गए, हालांकि हम मालिक है इधर के, क्योंकि हमको अधिकार नहीं मालूम है, इसीलिए आदिवासी आदिम जाति को अंधेरे में रखा गया है। जो लैंड रेवेन्यू रूल 1972, बॉम्बे ट्रेजरी, ये जो कायदे कानून है, कुदरत के जो बनाए हुए जो कानून है, बराबर, ये हमको पता ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है। और हमने कभी रिसर्च भी नहीं की, हमने कभी जाना भी नहीं। अगर हम जानते अपना अधिकार तो हमको मालूम पड़ता कि ये व्यवहार हमारे साथ पे, तो भी किसी थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, तो हमको वहां पे लोगों को क्या बोलना पड़ता, साहब। हम लोग साहब बोल के बात करते हैं ना, लेकिन साहब कौन है असल में? साहब हम लोग है, मालिक है हम लोग। पुलिस स्टेशन पब्लिक प्रॉपर्टी, तहसील पब्लिक प्रॉपर्टी, कलेक्टर पब्लिक प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरी पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक में कौन? हम। और असली मालिक कौन? आदिम जाति आदिवासी। तो इसलिए हमको भी जागना पड़ेगा, हमको भी समझना पड़ेगा कि आदिम जाति आदिवासी है क्या। ये हमको जो रूलिंग भारत का, जो इंडिया नॉन जुडिशल का जो रूलिंग है, व्यवहार है, ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। जब तक हम ये रूलिंग नहीं समझेंगे तो हमको ये नहीं समझ में आएगा नॉन जुडिशल क्या है। और जिस वक्त हमने अगर नॉन जुडिशल समझ गए, हम लोग जान लिए कि ये नॉन जुडिशल है क्या। नॉन जुडिशल का मतलब अभी तो आप समझ गए होंगे, कुदरती बंधारण के हिसाब से चलने वाला हमारा भारत है। हमारे भारत को कोई भी जुडिशल लागू नहीं होता है। अगर हमको ये पता चल गया है तो, अगर हमको नहीं पता है तो हम अंधेरे में है, तो हमारा क्या होगा वो हमको कुछ नहीं पता। तो ये हमको रगड़ देंगे, ये हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हम लोग अंधेरे में है और अंधेरे से कभी बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन हमारे दादाजी केसरी कुंवर सिंह का बड़ा एहसान है हम पर कि उन्होंने इस चीज को हम तक पहुंचाया, और उन्होंने इस चीज के लिए काफी संघर्ष की और काफी उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। उसके बाद ये चीज हमको पता चली कि नॉन जुडिशियल क्या है। ऐसे मैंने कितने पेपर पे अपने एफिडेविट बना के दिया हूं, मैंने कहीं एफिडेविट बना के दिया, लेकिन जब मुझे भी समझाने की क्या है नॉन जुडिशियल, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। हमारे देश का सभी व्यवहार जो होता है ना, वो ये पेपर पे होता है। कभी देखो, ये पेपर आपने कभी यूज किया होगा घर के एग्रीमेंट के लिए या किसी चीज के लिए? नहीं ना। ये पेपर जो सिर्फ कोर्ट में चलता है, सिर्फ कोर्ट में चलता है। ये वाला ऐसे क्यों? सब कुछ देख सकते हो। और ये इसमें हमारे जितने एग्रीमेंट सब होते हैं ये पेपर में, स्टैम्प पेपर में होते हैं। 100-500 हाँ, इसकी मुद्रा बदलती है, खुलासा सामने ही है, यही स्टैम्प होता है। अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दो चीज क्यों चल रही है इसमें लिखा हुआ है इंडिया नॉन जुडिशियल, किसी को पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। ठीक है, नॉन जुडिशियल पेपर में हमसे जुडिशरी करवाई जा रही है। मतलब पेपर नॉन जुडिशियल है और इस पे हमसे क्या करवा रहे हैं यहाँ पे कि हमको जुडिशरी इसमें ला रहे हैं। एग्रीमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? जुडिशरी है ना, हमको जुडिशरी में ला रहे हैं। पेपर है नॉन जुडिशियल का और हमको जुडिशरी ला रहे हैं। तो इतना हम लोगों को अंधेरे में रखा गया है, ये चीज सबको समझना पड़ेगा। पेपर पे साफ-साफ लिखा है, बट वो ऑपोजिट हो रहा है। पेपर लेने को भी आधार कार्ड देना पड़ता है। हाँ, तो हमको तो आधार कार्ड वगैरह कुछ लागू है नहीं, हम सिर्फ अपना नाम बता के भी पेपर ले सकते हैं। तो इतना आपको समझना पड़ेगा पहली बात कि ये पेपर है क्या। हमने अपने घर का एग्रीमेंट भी किया, वो यही पेपर में एग्रीमेंट किया है, बराबर ना। सारी चीजें इसके ऊपर इसी में एग्रीमेंट किया है, तो कुछ लागू ही नहीं है वो। लेकिन कभी किसी ने सोचा होगा इस बारे में? आज तक किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम है। इसको गौर करना चाहिए अपने को। कंटिन्यू करेगा नहीं, बोलिए आप भी बोलिए। तो नॉन जुडिशियल का मतलब यही होता है कि हम लोग जो है, हम लोग कुदरती भंडारण को हम एक मतलब उसके ऊपर हम निर्भर है। जैसे जावेद भाई ने बताया, एक पौधा वो नेचुरल जस्टिस पे चलता है, ठीक है। हम जो है, हमारे ऊपर भी नेचुरल जस्टिस ही हमारे ऊपर आती है। हम पे क्या कर रहे हैं लोग? जुडिशरी, मतलब खुद का
कानून हम पे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम से हम लोग यहाँ पे हैं, ये प्रॉब्लम से ही हम लोग यहाँ पे हैं ना, नहीं तो नहीं आते थे। कहाँ से, मतलब ये नॉन जुडिशियल का मुद्दा कहाँ से निकला और आज हम आसन गांव में बैठे इसको लेके। मतलब ये कोई ना कोई इसके लिए काम किया है किसी ने इस चीज के लिए, तब हम यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, नोट में भी इन्होंने जुडिशरी और नॉन जुडिशरी ऐसे नोट में भी लाया। एक का नोट अगर जो आप देखोगे, ये हमारे देश में 2 मुद्राएं चलती हैं। ये 2 मुद्रा में ये फर्क होता है, ये होता है हमारा भारत सरकार का है, ये मुद्रा हमारी भारत सरकार की, इसमें लिखा हुआ है। और इसमें अगर जो आप देखोगे एक के नोट पे, तो यहाँ पे कनी होती है, देख लीजिए। डॉलर पे भी कनी होती है, ये साइन नहीं है। आज के डॉलर में क्या आ रहा है, थम आ रहा है, विक्ट्री आ रही है। उसका क्या मतलब है? ये कनी का मतलब ये होता है कि हम ये कुदरती भंडारण पे हम लोग चल रहे हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अगर क्लियर नहीं होगा, एक का नोट है, एक ये कॉइन है, इस पे देख लीजिए कनी है, ये गेहूं का धान है, वो गेहूं का धान है। देखिए, देखिए धान है। अब उसके अंदर सामने सामने खुला खुला लिखा हुआ है ना, फिर ये तो समझने की बात है, हमने कभी गौर ही नहीं किया। एक कानून है। एक या 2 तो कानून। हमारा व्यवहार इस पे चलता है। 1 रुपया नॉन जुडिशियल, 2 रुपये इसलिए अनाज, हमारा व्यवहार अनाज पे चलता है। अभी 2 रुपए को तो 2 रुपए तो कर्जदार है। 1 रुपए से लिया उसने कर्जा है। हाँ, 1 रुपए से 2 रुपए ने कर्जा लिया। 2 रुपए से 500 की जो नोट है वो कर्जदार है 1 रुपए का, क्योंकि वो हमारा असली रुपया है, 1 रुपए की नोट।